आज का टॉपिक है कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित खोखले गोले के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें एक आवेशित खोखला गोला लेना होगा। तो मान लीजिए हमने एक गोला लिया, हमने एक गोला लिया, एक हमने जो है गोला लिया और गोला का केंद्र बिंदु है वो है O और इसकी त्रिज्या है R। गोले की त्रिज्या कितनी है R। अब जो यहाँ पर जो है और एक बिंदु मान लेते हैं P, एक बाहर बिंदु है P और O से P के बीच की दूरी है वो है X। O से P के बीच की दूरी कितनी है वो है X। अब जो है हमें दूसरा काम क्या करना है कि P बिंदु O से P के बीच की जो दूरी है X को त्रिज्या मानकर एक गॉसीय सतह खींच लेनी है। गॉसीय सतह खींच लेनी और गॉसीय सतह को हमको मान लेना S। तो ये हो जाएगा गॉसीय सतह। तो हमने x को त्रिज्या मानकर खींच लिया। अब देखिए कंडीशन यहां पर 3 हो जाते हैं कि यदि बिंदु P गोला से बाहर हो, यदि बिंदु P गोला के सतह पर हो और यदि बिंदु P गोला के अंदर हो। इस तरह से तीन जो शर्त हो जाती है। सबसे पहले आवेशित गोला, तो हमने आवेश यहां पर हमको देना होगा कि ये धन आवेशित है, प्लस हर जगह ये प्लस हो जाएगा क्योंकि आवेशित है तो प्लस या माइनस तो होना ही यहां पर। तो इस तरह से आवेशित खोखला गोला हो गया। तो सबसे पहले कंडीशन हम चलते हैं कि आवेशित बाहर की ओर, कि यदि बिंदु P आवेशित गोला के बाहर हो, तो ये बिंदु P जो बाहर है गोला के बाहर है, तो गोला के बाहर है इसीलिए जो है E बराबर क्या होता है 1/4πε0 q r स्क्वायर होता है। तो r स्क्वायर होता है चूंकि दूरी माना गया है x, चूंकि जो दूरी माना गया है x, इसलिए r बराबर हो जाएगा x। r बराबर क्या हो जाएगा x, इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू x स्क्वायर। यहां पर हम बराबर में दूरी भी कर देंगे क्योंकि r एक हमने पहले ले चुके हैं, इसलिए r बराबर हम लिख देंगे दूरी। इस तरह से ये हो गया खोखला गोला के बाहर यदि बिंदु P है। अब चलते हैं खोखला गोला के सतह पर अगर बिंदु P है, खोखला गोला के सतह पर अगर बिंदु P है तो इसकी दूरी कितनी है, सतह पर बिंदु ये है P, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P, अगर बिंदु P गोला के सतह पर है तो यहाँ पर जो सतह पर है तो इसका दूरी कितना है r दूरी है, तो इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q/r स्क्वायर। ये हो जाएगा किसके लिए, यदि बिंदु P गोला के सतह पर हो। ये जो है सतह पर के लिए, ये है सतह के लिए, सतह पर यदि बिंदु P हो। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा कि यदि गोला के अंदर बिंदु P है, गोला के अंदर बिंदु P मान लेते हैं यहाँ, तो गोला के अंदर बिंदु P है तो E बराबर हो जाएगा 0, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 0। 0 की होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो इसलिए होगी क्योंकि गोला के अंदर कोई आवेश है ही नहीं और बिना आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित ही नहीं होती है, इसलिए E बराबर हो जाएगा 0। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं इसको, E बराबर 1/4πε0 इंटू q/r स्क्वायर। तो एक बार लेना विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर ES, उसके बाद फाई बराबर ये हो जाएगा S क्या, गोला का संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होता है 4πr स्क्वायर। इसको मान लेना समीकरण 1। उसके बाद गॉस के प्रमेय से लेना, गॉस प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है q/ε0, इसको मैंने समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए दोनों फाई है, तो इसलिए ये समीकरण 1 बराबर समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा LHS बराबर है तो RSS भी बराबर हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा E गुना 4πr स्क्वायर बराबर q/ε0। इस तरह से हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू q/r स्क्वायर। इस तरह से आप प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, या डायरेक्टली भी आप चर्चा कर सकते हैं। इस तरह से आप आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकाल सकते हैं।